प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 9th में इतिहास विषय के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति में ही आज हम फ्रांस के राजा के बारे में जानेंगे। जब हम फ्रांस के राजा के बारे में चर्चा करते हैं तो 1774 में सन 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वां जो था वो फ्रांस का राजा बना 1774 में। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। जिस समय राजगद्दी पर बैठा उस समय इसकी आयु 20 वर्ष की थी, यानी 20 वर्ष की उम्र में ही यह फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां का जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनएट से हुआ था, और जिस समय लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस पर बहुत अधिक वित्तीय संकट छाया हुआ था। अब ये वित्तीय संकट क्यों छाया हुआ था? इसका रीज़न था कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो थे वह क्या हो गए? नष्ट हो गए। जो वहाँ के वित्तीय संसाधन थे वह नष्ट हो गए। ठीक। दूसरा पॉइंट जिसमें हम देखते हैं कि जिस समय लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस अमेरिका था 13 उपनिवेश, यानी कि जो फ्रांस के 13 उपनिवेश थे उसने फ्रांस के जो शत्रु थे ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस की सहायता की थी। इसलिए इसका दायित्व था कि वह उनकी बातों को माने। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से, हम लिब्रे के बारे में भी चर्चा करेंगे कि लिब्रे क्या है, लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, यानी कि फ्रांस पर, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ पड़ा हुआ था। अब आते हैं लिब्रे के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे प्राचीन राजतंत्र जो था, इस पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था उस समय। अब आते हैं लिब्रे पर। लिब्रे क्या है? लिब्रे जो है वो फ्रांस की एक मुद्रा थी। ठीक। और यह मुद्रा 1794 में समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं फ्रांस की क्रांति के संबंध में चर्चा करते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है जीने का संघर्ष। जीने के संघर्ष में जब हम देखते हैं तो संघर्ष कब शुरू होता है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच, किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच कब संघर्ष शुरू होता है? जब उसकी मूलभूत समस्याओं का दोहन होने लगता है। 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वह 2.3 करोड़ थी, लेकिन यही जनसंख्या 1789 में जो थी वह 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम क्या हुआ इसका कि जब हम अनाज की तुलना करते हैं व्यक्तियों से तो देखते हैं कि उत्पादन की तुलना में मांग में, उत्पादन की जो तुलना थी उस तुलना में मांग में तेजी आ गई, यानी आपूर्ति कम होने लगी और मांग बढ़ने लगी, यानी कि लोग जो थे वह भूखमरी का शिकार होने लगे। इस कारण लोगों में असंतोष की भावना जागृत होने लगी धीरे धीरे। ठीक। अब इसके बाद हम इसके और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।